नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं, मेघालय और इसी के साथ ही त्रिपुरा और नागालैंड में। अब इनको लेकर के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। हालांकि जो चुनाव का रिजल्ट है वो 2 मार्च को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक देखा जा सकता है कि किस तरीके से त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी जो है बम्पर बहुमत बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं मेघालय में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। अगर इन सब के बीच में बात की जाए तमाम दलों की, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात की जाए तो वहां पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। कई सालों तक कांग्रेस ने वहां पर शासन किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि वहां पर लगातार बीजेपी अपनी ताकत मजबूत करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार भारत जोड़ो यात्रा की गई। इसी के साथ ही अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन भी किया, 85वां ये अधिवेशन था। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो लगातार तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं सीबीओ और ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी आवाज उठा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो उन पर कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से गलत है और पूरी तरीके से फर्जी केसों को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है, और इसको लेकर के वो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम एग्जिट पोल पर नजर डालें तो भारत जोड़ो यात्रा का और जो सीबीआई और ईडी को लेकर के तमाम विपक्षी दल दावा कर रही है कि ये पूरी तरीके से सरकार की कठपुतली बन चुके हैं, सरकार के तोते बन चुके हैं, यानी कि सरकार के इशारे पर ही ये तमाम कार्रवाई की जा रही है, तो इन सब का भी असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त इस एग्जिट पोल पर भी बनाती हुई नजर आई है। बता दें कि इंडिया टुडे हो या फिर टाइम्स नाउ हो, जन की बात हो, तमाम ऐसे न्यूज चैनल के एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, बम्पर बहुमत जो है वो हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत है, और तमाम जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता है, और खुद राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अगर हम चुनाव का सेमीफाइनल यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले हम विधानसभा चुनावों पे नजर डालें तो कहीं पर भी कांग्रेस यहां अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम स्थानीय पार्टियों की बात करें जो कि राज्य स्तरीय की पार्टी है, वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम विधानसभा 2022 की भी बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव जो कि सियासत का फाइनल होगा, इसके लिए क्या कांग्रेस तैयार है या नहीं है। जिस तरीके से बार बार कांग्रेसी नेताओं के द्वारा राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए तैयार है या नहीं है। ये जो चीजें हैं वो विधानसभा चुनाव को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कांग्रेस के लिए कितनी खराब होने वाली है। अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे जो एग्जिट पोल के सीट्स है वहां पर नजर डालें तो आपको बता दें कि अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर जो न्यूज एजेंसी है जी न्यूज और इसी के साथ ही मेट्राइज, इसकी बात करें तो बीजेपी के खाते में 29 से लेकर के 36 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर हम टीएमपी की बात करें तो इसके खाते में 0 है। इसी के साथ ही लेफ्ट की बात की जाए तो 13 से 21 सीटें उनके खाते में आते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अन्य में 11 से 19 सीटें जा सकती है। वहीं हम न्यूज 18 और सी वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 36 सीटें और 45 सीट तक भी अनुमान जा सकता है। वहीं अगर हम टीएमपी की बात करें तो यहाँ पर 6 से 11 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं लेफ्ट की बात करें तो 18 से 13 सीट यहाँ पर दर्ज की गई है। इसी के साथ ही अदर्स के खाते में यहाँ पर एक भी सीट काउंट नहीं होती है। इसी के साथ ही इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 36 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं 9 से 16 सीटें टीएमपी के खाते में जा रही हैं। वहीं लेफ्ट की बात की जाए तो 6 से 11 सीटें इनके पास है। इसी के साथ ही टाइम्स नाउ एटीजी रिसर्च की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 21 से 27
और टीएमपी के खाते में 0 और इसी के साथ ही लेफ्ट के खाते में 18 से 24 सीटें जाते हुई नजर आ रही है। वहीं हम मेघालय के एग्जिट पोल की बात करें तो मेघालय में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। बता दें कि जी न्यूज मेट्राइज के मुताबिक एनपीसी को 21 से 26 सीटें, वहीं बीजेपी को 6 से 11 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 से 6 सीटें और इसी के साथ ही टीएमसी को 8 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 10 से 19 सीटें यहां पर मिल रही हैं। इसी के साथ ही न्यूज 18 और सी वोटर्स की बात करें हम तो यहां पर एनपीपी को 21 से 26 मिल रहा है, जबकि बीजेपी को 6 से 11 और इसी के साथ ही कांग्रेस को 3 से 6 और टीएमसी को 8 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 0 सीटें यहां पर मिल रही है। वहीं इंडिया टुडे एक्सेस माई की बात करें तो यहां पर एनपीपी को 18 से 24, बीजेपी को 4 से 8 और कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी की बात की जाए तो यहां पर भी टीएमसी 0 है। इसी के साथ ही अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में यहां पर 4 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च की बात करें तो यहां पर एनपीपी के खाते में 18 से 26 सीटें, जबकि बीजेपी के सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 से 6 और कांग्रेस को 2 से 5 सीटें महज मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी 0 और अदर्स के खाते में भी बिल्कुल 0 सीटें यहां पर हैं। इसी के साथ ही नागालैंड की बात करें तो यहां पर भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बता दें कि जी न्यूज और मेट्राइज की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 35 से 43 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें ही मिल रही है और एनपीएफ की बात करें तो यहां पर उनको 2 से 5 सीटें मिल रही है, जबकि अदर्स के खाते में कांग्रेस से भी कहीं ज्यादा उनके खाते में सीट गई है, जो कि 6 से 12 सीटें यहां पर काउंट की गई है। इसी के साथ ही न्यूज 18 और सी वोटर्स की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 35 से 43 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को महज 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही एनपीएफ को 2 से 5, जबकि अदर्स को मात्र 1 सीट यहां पर मिल रही है। इसी के साथ ही इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो यहां पर बीजेपी को मिल रही है 38 से 48 सीटें, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सीटों का आंकड़ा बता रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस को महज 1 या 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है और एनपीएफ की बात करें तो एनपीएफ को 3 से 8 सीटें इस एग्जिट पोल पे मिल रही है। वही अदर्स को इससे कहीं ज्यादा सीटें मिल रही है, जो कि 5 से 15 है। वही टाइम्स नाउ ईटीजी की बात की जाए तो उनके हिसाब से बीजेपी को 39 में से 49 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को यहां पर बिल्कुल 0 एकदम 0 सीटें मिल रही हैं और एनपीएफ को 4 से 8, जबकि अदर्स को भी बिल्कुल 0, यानी कि तमाम अगर हम सीधे तौर पर नागालैंड की बात करें या फिर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए नजर आ रही है इन तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो वहीं कांग्रेस जो है काफी ज्यादा पीछे यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा रहा, महाअधिवेशन उन्होंने अभी हाल ही में रायपुर में किया छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर कोई भी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें 2018 से पहले, 2019 से पहले तो एक दबदबा हुआ करता था कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, लेकिन अब कांग्रेस का जो असर है वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस यहां पर सीधे तौर पर अपनी हार दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इन राज्यों के इलेक्शंस की बात करें तो हालांकि 18 जनवरी को ही अनाउंस कर दिया गया था, जिसके बाद इन तीनों ही राज्यों में फरवरी 16 और 27 को वोटिंग हो गई है और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इन तीनों ही राज्यों के रिजल्ट एक साथ यानी कि 3 मार्च को आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।